परिवार में आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर लोगों को सिखा रहे थे। वह परमेश्वर के राज्य में एक सदस्य होने का मतलब एक भव्य पाठ था। यह उनके चाल चलन में भी दिखाई दे रहा था। प्रभु को अपने राज्य के सदस्यों में कहीं अधिक उत्तम और गहरे मापदंड की अपेक्षा थी। प्रभु बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते थे, ऐसी जो दुनिया से पहले कभी नहीं सुनी हो। उनके पास एक ऐसा प्रेम और सेवा भाव होगा जो बाकी की मानवता दुनिया पूरी तरह से नहीं समझ पाएगी। यह दुनिया में सबसे अधिक योग्य और उच्च है, क्योंकि यह स्वर्गीय है। मसीह के माध्यम से उनके बाहरी व्यवहार में बदलाव आएगा और उनके भीतरी दिल के विचार और व्यवहार में भी। यह पर्याप्त नहीं है कि हम हत्या नहीं करें। मसीह के अनुयायियों को अपने द्वेष, घृणा और निंदा से छुटकारा पाना है। जब परमेश्वर की विधि इस दुनिया में पूर्ण विश्वास योग्यता से जी जाती है, उसकी विभिन्नता इतनी उज्जवल है और आश्चर्यजनक होती है कि वे परमेश्वर की अच्छाई की साक्षी देती है। दूसरी बात जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया वो था स्त्री पुरुष संबंध की पवित्रता पर। परमेश्वर ने आदि और औरत को शादी के लिए बनाया ताकि उनका एक बहुत ही खास अद्भुत मिलन हो सके। वह एक आत्मा बन जाएं। उनका एक दूसरे के लिए प्यार हर तरह से व्यक्त होता है। वे अपने को भावनात्मक, आत्मिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे को देते हैं। यह ऐसे शारीरिक मिलन है जो वह किसी के साथ पा नहीं सकते। और कमाल की बात यह है कि यह शारीरिक मिलन इस दुनिया में नई आत्माएं लाती है। एक पति और पत्नी के बीच प्यार की शारीरिक अभिव्यक्ति बहुत शक्तिशाली है और परमेश्वर का यह इरादा था कि यह एक पवित्र रचनात्मक क्रिया हो जो प्रत्येक जोड़ों के बीच विशेष और अद्वितीय हो। यह परमेश्वर की ओर से एक शानदार उपहार है। केवल समस्या यह है क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और खुशी और चाहत से भरी है। पुरुष और महिला अक्सर पापी और स्वार्थी तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं। वे उसका दुरुपयोग करते हैं जो विशिष्ट रूप से अकेले विवाह के लिए हैं और अपने को शारीरिक रूप से उनको दे देते हैं जिसके वो हैं भी नहीं। यह एक बहुत ही गंभीर पाप है। इसे व्यभिचार कहा जाता है और परमेश्वर इसे 7वीं आज्ञा में स्पष्ट रूप से और कड़ाई से इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, तू व्यभिचार न करना। पर परमेश्वर की इच्छा अपने बच्चों के विवाह में यह है कि उसके पास एक ऐसी पवित्रता हो जो उसके मन और दिल में गहरे स्थानों तक चली जाए। तो फिर जब यीशु ने इस व्यवस्था को समझने का सही तरीका समझाया तो उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कोई एक औरत को बुरी दृष्टि से देखता है तो उसने अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। यह एक बहुत ही उच्च चरम पापदंड है। सिर्फ परमेश्वर खुद जान सकते हैं कि कौन इस बात का अनुसरण कर रहा है। पर यीशु इस बात के लिए बहुत गंभीर थे। उसने अपने सुनने वाले को कहा कि अगर उसकी आँख उसको वासना में गिराने का कारण कर रही है तो उसे अपनी आँख को काट कर फेंक देना चाहिए। अगर उसके हाथ उसको पाप में गिराने का कारण कर रहे हैं तो उन्हें इसे काट देना चाहिए। क्या आपको लगता है यीशु वास्तव में चाहते हैं कि वे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएं, या फिर आपको यह लगता है कि वह इस परमेश्वर की दृष्टि में इस आज्ञा की महत्वपूर्णता और गंभीरता की ओर संकेत कर रहे हैं? परमेश्वर वासना के पाप को बंद करने के लिए चरम उदाहरण का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह मानवता के दिल में कितनी गहरा और शक्तिशाली लहर है। यीशु जानते थे कि पुरुष को शुद्ध रहने के लिए कितनी जी-तोड़ मेहनत करनी होगी। पाप का ये क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे काटना होगा। यह एक पापी और परमेश्वर से इतना दूर घसीट लेगी कि वे उसे नरक के खतरे में डाल देगी।
पाप न खेलने और न लिप्त होने की वस्तु है। उसको ध्वस्त करके रौंद कर पूरी तरह से बाहर फेंकना है। परिणाम आश्चर्यजनक है। जब धर्मी लोग सम्मानजनक मर्यादा, आत्मिक नियंत्रण और संयम में खड़े होते हैं तो कल्पना कीजिए कि वो अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। एक अच्छे आदमी में यह धार्मिकता एक उज्जवल प्रकाश है। वे अपने आसपास के सभी लोगों की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखते हैं। महिलाओं और लड़कियों को मसीह की सामर्थ्य अपने अगुए और मसीह भाइयों में देखकर कितना सुरक्षित लगेगा। वह युवा पुरुषों के लिए जो अपने इच्छाओं को नियंत्रण रखना सीख रही हैं, उनके लिए एक आशा का कितना बड़ा नमूना है। और उनके उदाहरण उनके इर्द गिर्द के पुरुषों के लिए कितना शक्तिशाली है, जो वासना में गिर रहे हैं और अपने पापी स्वभाव में नियंत्रण हो रहे हैं। नमक की तरह धर्मी शुद्ध पुरुष पुरुषों और महिलाओं के बीच एक स्वास्थ्य सिद्ध रिश्ते का स्वाद जगाते हैं। और जैसे नमक प्रशिक्षित करता है, ठीक उसी तरह धर्मी पुरुष उस अच्छाई को बरकरार रखते हैं जो वासना है ग्रस्त पुरुषों से घिस कर खो जाती है। वह पुरुष जो अपनी वासना को उनके समुदायों की महिलाओं को मजबूत सुरक्षा देने के लिए उनकी क्षमता को विकृत और नष्ट करने की अनुमति देते हैं, वे मनुष्य परमेश्वर के राज के मानक का उल्लंघन कर रहे हैं और प्रभु यह सब देखता है। लेकिन पुरुष इनमें अकेले नहीं हैं। महिलाओं को भी पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। वह पुरुषों की पवित्रता की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे अपने पोशाक और शुद्ध व्यवहार से पुरुषों को प्रलोभन से रक्षा में मदद कर सकती हैं। यीशु के प्रचार का अगला विषय तलाक था। यीशु ने समझाया, यह कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागता है उसे अपनी पत्नी को तलाक या एक प्रमाण पत्र देना होगा। धार्मिक नेताओं ने अपने देश के लिए यह मानक रखा था। पुराने नियम में परमेश्वर ने पतियों को तलाक की अनुमति दी थी, लेकिन उन्हें अपने पति में अशुद्धता का कोई प्रमाण देना था। यीशु के समय तक धार्मिक नेताओं ने कुछ भी अशुद्ध करार करने की अनुमति दी थी। उसमें से एक यह सिखाता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है अगर उसकी पत्नी ने गलती से खाना जला दिया। एक अन्य धार्मिक नेता यह सिखाता है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है अगर उसे कोई अन्य सुंदर महिला मिल जाए। उसे सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर तलाक का बिल लिखना था। वह यह घोषित करता था, यही शादी खत्म हो चुकी थी और पत्नी किसी और से शादी कर सकती थी। प्यार का यह कितना सस्ता और स्वार्थी उदाहरण था। क्या आप देख सकते हैं कि उनका शिक्षक कितना विकृत, कितना बुरा हो गया था। वे व्यर्थ की चीज़ों पर उच्च मानक रखते थे, अपनी मर्जी से बनाया करते थे, जैसी कि शब्द, जिससे उनका लोगों पर नियंत्रण हो जाए। लेकिन वे और पवित्र विधियां, जैसे परमेश्वर की विवाह के लिए पवित्र योजना को कायम रखने में असमर्थ हैं। इस प्रकार से उन्हें पूर्ण रूप से प्यार के परमेश्वर का अपमान किया। यीशु की अपने बच्चों के लिए एक बहुत अधिक उम्मीद थी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़कर अगर तुम अपनी पत्नी को तलाक देते हो, यह उसका एक व्यभिचारी होने का कारण ठहराती है। और जो कोई एक तलाकशुदा महिला से शादी करता है वह भी व्यभिचार करता है। यह एक बहुत ही उच्च मापदंड है। परमेश्वर वास्तव में चाहते हैं कि विवाह जीवन काल का हो। यह दिल की कुल वाचबद्धता की बातें हैं। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। परमेश्वर ने कहा कि तलाक करने का इकलौता सही कारण है अगर पत्नी या पति ने व्यभिचार किया हो। उसमें एक समस्या है। एक बार एक जोड़ा तलाकशुदा हो जाए, उसे किसी से भी शादी करने का प्रलोभन होगा।
जो उसको केवल एक जीवित व्यक्ति के साथ बांटना था, अब वह किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे। यह भी भय विचार करने का एक और तरीका है। परमेश्वर के प्रति हमारे समर्पित आज्ञाकारिता से हमें निर्णय लेना है कि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने जा रहे हैं। क्या हम ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां प्यार कमजोर, भंगुर और स्वार्थीपन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा हो? वहां जहां जब हालात कठिन हो जाए तो हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर क्या मसीह के अनुयायी उससे सशक्त होकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां प्यार और शक्तिशाली मजबूत अटूट है? यीशु परम बलिदान में अपने प्यार को उड़ेलने आया था। यह वह प्रकार का प्यार है जो विवाह की वाचा वादा करने के लिए रची गई। प्रतिभिता ही वही प्रकार का प्यार है जो स्वर्ग के राज्य के योग्य है। जैसे जैसे यीशु के शिष्य अपने विवाह के इस समर्पित प्यार को दर्शाएंगे, यह निश्चित है कि यह चरम अच्छाई बाकी दुनिया के लिए नमक की तरह होगी। कौन इस बात को नहीं समझता कि आजीवन प्यार शुद्ध और सच है? परमेश्वर के राज्य की आज्ञाकारी प्रजा हर समुदाय में विवाहित की उज्जवल आशा को उन्नत करने के लिए बनी थी, एक दूसरे को मिल के रहने के लिए बनी थी। परमेश्वर यही चाहता है। हम जानते हैं आज का वचन समझ नहीं आएगा, एक बार दो बार सुने। ऐसे वचनों को शैतान कभी आपके अंदर जाने नहीं देता, वह रोकता है। वह नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के ऐसे वचन को सुन सकें, आपका दिमाग में ऐसी बातें आ जाए कि आप शुद्ध बन जाए। एक बार दो बार सुने, बहुत समझ आएगा। परमेश्वर बहुत बड़ी बात कहता है। आमीन।